हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी पर। पहली बार मैं इस टॉपिक पर रीडिंग बना रही हूँ। आज तक मैंने थर्ड पार्टी रीडिंग कभी नहीं करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, तो फाइनली मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और मैं ये देखूँगी कि आपका पर्सन जो इस वक्त थर्ड पार्टी में उलझा हुआ है, वो उस थर्ड पार्टी को चुनेगा या फिर आपको चुनेगा, आपके पास आएगा या फिर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसकर ही रह जाएगा। तो उन लोगों के लिए है मेन आज की रीडिंग जो जिनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है। थर्ड पार्टी में आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में कोई इंसान हो सकता है किसी इंसान की वजह से, या थर्ड पार्टी में हम ये भी कह सकते हैं कोई भी ऑब्स्टिकल्स में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके आपके ऊपर फोकस ना करके अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ थर्ड पार्टी भी हो जाती है कई बार। मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों को मिलने से रोकती है, वो होती है थर्ड पार्टी। तो भाई आपकी रिलेशनशिप में क्या है ये थर्ड पार्टी, मैं ये भी देखूंगी। और आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में ही रहेगा या आपकी तरफ आएगा, ये भी हम देखेंगे। दो पाइल में इस रीडिंग को करेंगे। पहली पाइल में पाइल नंबर 1, जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में है, आपका नाम, ठीक है, आपके लिए रीडिंग करेंगे। सेकंड पाइल में एन से जेड के बीच अगर आपका नाम है तो आपके लिए सेकंड पाइल होगी। तो स्टार्ट में करती हूँ सबसे पहले पाइल नंबर 1 से, जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, ठीक है। तो आपका और आपके पार्टनर, यहाँ पर ना मैं थर्ड पार्टी में ना, देखो मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या निकालने वाली हूँ। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशन मिलती जाती है ना, मैं उस तरीके से रीडिंग करती जाती हूँ। तो देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे पहले तो मैं सिचुएशन निकालने वाली हूँ करंट की, कि करंट की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्या है। रिलेशनशिप आपका कैसा भी हो सकता है, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, आप लड़का हो लड़की हो, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 की मैं करंट की सिचुएशन देख रही हूँ, क्या है उनके लव लाइफ की सिचुएशन, क्या है इस वक्त। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताए करंट की एनर्जीज क्या है इनके रिलेशनशिप की। देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी, डेथ का कार्ड है भाई, गड़बड़ ही गड़बड़ है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस है, ओह गॉड, 5 ऑफ कप्स है, माय गुडनेस। और देखती हूँ, 2 कार्ड और निकालती हूँ, या तो मुझे हालत बहुत ख़राब लग रही है। देख लो, इसी की कमी थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द हेरोफेंट है। अच्छे खासे रिश्ते की ना बैंड बजा दी आपके पार्टनर ने, और ये हरकतें आपके पार्टनर ने ही की हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऑलरेडी हम मानकर चल रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रीडिंग ही हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसी वजह से इस रिलेशनशिप में इस वक्त तबाही मची हुई है। एंड है ये रिलेशनशिप, एंड मान के चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ बचा नहीं है। जो रूह है ना इस रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। जो प्यार मोहब्बत, जो इजहार लेकर आया था आपका पार्टनर, जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि प्यार में एक बहुत ज़्यादा कुछ देता था आपको, सर आँखों पर रखता था आपको, उसी पार्टनर ने देखी ना आपकी हालत क्या कर दी है। रोता बिलखता आपको छोड़ दिया है, छोड़कर आपको चला गया है, मूव ऑन की। देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पर एक तरीके से एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको छोड़कर धोखा देकर चला गया है। देख लीजिए, यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है, ये आपकी एनर्जीज है, रो रहे हैं। ये देखिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड है। मतलब ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, इस रिलेशनशिप की बैंड बज गई है। पाइल नंबर 1, हाल फिलहाल ना ये सिचुएशन बहुत ख़राब लग रही है भाई आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप की। मुझे रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, सीरियसली आपके लिए ना ये रिलेशनशिप एक रूह का रिलेशनशिप है, रूहानियत वाला रिलेशनशिप है, जहाँ पर दिल से प्यार किया है आपने, जहाँ पर अनकंडीशनल लव में हो आप,
और जो इंसान अनकंडीशनल लव में होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वही सबसे ज़्यादा पेन सहता है। जो पेन आप इस वक्त सह रहे हो, ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज तो ये है, आपके पर्सन तो निकल लिए, और आप इस वक्त स्ट्रेस में हो, बर्डन में हो, समझ नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लीजिए, धोखा देकर निकल लिए हैं आपको, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको रोता बिलखता छोड़ गए हैं। कहीं ना कहीं आपसे बातें भी छुपाई जा रही है, अपनी चीज़ों को, अपने सीक्रेट को नहीं बताया जा रहा है, क्या चल रहा है किसी पर्सन के साथ उनका, या क्या रिलेशनशिप है, क्यों आपको अवॉइड किया जा रहा है, क्यों आपसे मूव ऑन किया जा रहा है, कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। जहाँ बहुत प्यार था वहीं पर इस वक्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहीं पर इस वक्त रोना गाना चल रहा है, वहीं पर इस वक्त धोखाधड़ी चल रही है, वहीं पर इस वक्त बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस चल रहा है। जहाँ पर आए थे प्यार लेकर, वहीं से उदासी देकर और रोना धोना देकर और डिप्रेशन देकर ये पर्सन चला गया है। जहाँ पर शुरुआत हुई थी, एक जीत की शुरुआत हुई थी, एक प्यार की शुरुआत हुई थी, वहीं पर एक दर्दनाक एंड इस रिलेशनशिप में दे दिया है इस पर्सन ने। एक खूबसूरत रिश्ता, जहाँ पर एक रूह का कनेक्शन था, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, जो आप दोनों को लगता था, खासकर आपको, उस अच्छे खासे रिलेशनशिप को मजाक बना के रख दिया इस पर्सन ने, सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, इसको हैंडल करना नहीं आता है कि किस तरीके से किसी इंसान को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से अपने पार्टनर को हैंडल किया जाता है, एक रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता है, जिसका खामियाजा इस वक्त आप उठा रहे हो, आप भोग रहे हो। और अगर कुछ बोलने को आते हो तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहसबाजी करता है और आप ही को उल्टा सीधा सुनाता है। ओ गॉड, बट रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ख़राब है। फ्यूचर में देखूंगी भाई, ये पर्सन आपको चुनेगा या फिर आपके जो थर्ड पार्टी है, जो हम पहले से ही मान कर बैठे हैं कि ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी है, क्योंकि हमने उसी के लिए रीडिंग करी है, उसी इंटेंशन के साथ। तो फ्यूचर में ये क्या करेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको चुनेगा या थर्ड पार्टी को चुनेगा, क्योंकि इस वक्त उसने थर्ड पार्टी का हाथ थाम रखा है और आपको पूरी तरीके से रोता और बिलखता हुआ छोड़ दिया है। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और निकालती हूँ। अगर आप लोग जानते हैं अपने थर्ड पार्टी को, मे बी बहुत सारे लोग जानते हैं अपने थर्ड पार्टी को, तो ये थर्ड पार्टी का नेम इनिशियल मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। 2-3 नेम इनिशियल मैं दूंगी एक आइडिया के लिए, जस्ट आइडिया के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिएगा, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जस्ट एक आइडिया के लिए कि ये जो थर्ड पर्सन है खासकर, ये कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज किसी पर्सन की ही आई है, ऐसी नहीं आई है कि कुछ और चीज़ के लिए छोड़ा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये थर्ड पर्सन का नेम इनिशियल निकाल रही हूँ मैं। ओके, ये थर्ड पर्सन का नाम ना टी से स्टार्ट हो सकता है, टी से। थर्ड पर्सन का नाम एम से स्टार्ट हो सकता है। ये हो सकता है कि उनके घर में उनका पेरेंट्स जो है, उनका नेम इस अक्षरों से शुरू होता हो, या फिर भाई बहन कोई ऐसे हो जो आप दोनों को नहीं मिलने देते, कोई दोस्त है जो आग लगाता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, या कोई भी एक पर्सन। ठीक है, टी और एम 2 नेम इनिशियल मुझे मिले हैं, और तीसरा भी एम मिला, इसलिए मैं एक और निकालूंगी, और एल। टी, एम और एल, 3 नेम इनिशियल मिले हैं मुझे आपकी थर्ड पार्टी के। आइडिया लग जाएगा आपको कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं भी निकल कर आता है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी रीडिंग आपके लिए है। अब मैं देखूंगी यहाँ पर फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का, या फिर क्या होगा, क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, आपकी तरफ आएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, किसको चुनेंगे इनके पर्सन, पाइल नंबर 1 के पर्सन किसको चुनेंगे। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, भाई साहब, और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 1, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। चलिए फिर से देखते हैं और देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम 2 कार्ड और निकालेंगे, थर्ड पार्टी या आप, ठीक है। हेरोफेंट, द एम्प्रेस, लास्ट कार्ड द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। देखो भाई, ये पर्सन चुनेगा, बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी क्या सिनेरियो बनेगा। जैसे कि अभी आपने देखा था 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल कर आई थी, डेथ की एनर्जीज निकल कर आई थी। साफ साफ दिख रहा था कि पर्सन ना आपसे मुंह मोड़कर, रिश्ता तोड़कर, आपको रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं किसी और के सहारे, आपको अकेला छोड़कर। तो डेफिनेटली जो सहारा है ना उनका, वो तो छूटने वाला है। यानी कि थर्ड पार्टी से इनको कहीं ना कहीं किक मिलने वाली है। खतरनाक कर्मा इनका कर्मा इनको भुगतने को मिलेगा। आप किसी को ऐसे रोता बिलखता छोड़ गए, जिस इंसान ने आपको दिल से प्यार किया, अपनी रूह से प्यार किया, मतलब इतना ज़्यादा प्यार किया जो आज के ज़माने में मिलना पॉसिबल है, तो ये कर्मा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी इनको फ्यूचर में डोमिनेट करने लगेगी। एंड जिस तरीके से आपको अवॉइड कर रहे हैं ना, उसी तरीके से इस थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको इल्यूजन में डालेगी। इनको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते जाऊँ। कहीं ना कहीं फिर ये आपको याद करेंगे, इनको आपकी याद सताएगी, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके लिए प्यार इनके मन में आएगा, मेमोरीज हावी होंगी, इनका मन करेगा कि आपसे अपनी बातें एक्सप्रेस करे, इनका मन करेगा आपसे कम्युनिकेट करे, एक पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ फील होगी। देखिए, थोड़ा टाइम जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि आज ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज तो आपको रोता हुआ ही छोड़ रहे हैं, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यही हालत इनकी होने वाली है। जिस पीक पर अपने पर्सन के साथ है ना, थर्ड पार्टी के साथ है ना, एंजॉय कर रहे ना, यहीं से धड़ाम से फ्यूचर में गिरने वाले हैं। थर्ड पार्टी मारेगा इनको लात, याद रखना। कर्मा है यहाँ पर, और इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। इनको कुछ समझ नहीं आएगा ज़िंदगी में कहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ ये ऐसे इंसान होते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे। आप भी गए और उसने भी लात मार दी, अब कहाँ जाऊँ, तो ये सिचुएशन में आने वाले ल्यूजन को समझ नहीं आएगा। फिर आपके लिए प्यार की तरफ ये आएंगे, इनका कम्युनिकेशन आएगा, आपको याद रखना। इन फ्यूचर इनका कम्युनिकेशन आपको आएगा, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और जो रूह वाला प्यार आपकी तरफ से आया था, जो कनेक्शन आपकी तरफ से आया था, वही सेम कनेक्शन ये बंदा फ्यूचर में फील करेगा। वही सेम कनेक्शन इसको समझ में आ जाएगा, भैया असली प्यार, असली जो मेरी रानी थी, असली जो मेरा राजा था, जो मेरे लिए था, जिसके साथ मेरा एक रिश्ता था, जो मुझे अनकंडीशनल लव करता था, वो तो ये था। थर्ड पार्टी ने तो छोड़ दिया, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा आपकी तरफ आने का। लेकिन मैंने बोला पहले, इसको किक मिलेगी बढ़िया वाली, इसके साथ इसका कर्मा जो है, इसको कर्मा भुगतना पड़ेगा। सेम कंडीशन जिसमें इसने आपको छोड़ा है, वो सेम कंडीशन यूनिवर्स इसकी लाइफ में लेकर आएगा। तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, तब जाके इसको रियलाइज होगा, एक पैशनेट एनर्जी के साथ ये आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बात करेगा। क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये पर्सन आपको ही चुनेगा। पाइल नंबर 1, तो कर्मा मिलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अभी इसको करने दो मुझे, अभी आप अपनी एनर्जीज को बस बैलेंस में रखो, आप परेशान मत हो, क्योंकि फ्यूचर में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करने वाला है। थर्ड पार्टी इसकी सगी नहीं है, जहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये फ्यूचर में आप ही को मैनिफेस्ट करेगा और आप ही की तरफ आगे बढ़ेगा और पूरी कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने के लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप इसे अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। लेकिन जब इसको रियलाइज होगा ना कि हाँ, जब कोई छोड़ कर जाता है, जब कोई दिल तोड़ता है, तो कैसा फील होता है, जब सेम इसके साथ ये सिचुएशन आएगी, तब इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार आएगा और तब ये आपके पास आएगा। तो पाइल नंबर 1 का सीधा सीधा आंसर यही है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करेगा। ठीक है, अब रीडिंग करते हैं हम पाइल नंबर 2 की। तो पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका नाम आता है
एन से लेकर जेड के बीच में आपका नाम, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे, आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन देख लेती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताए जो मेरे व्यूअर्स हैं प्रेजेंट पे उनके रिलेशनशिप के क्या हाल है। पाइल नंबर 2, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, और देखते हैं द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन डेथ का कार्ड यहां पर भी आ गया है। 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 ऑफ सेम सिचुएशन। देखो सीधी सी बात यह है कि जब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी जब आ जाएगी तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है, तभी तो थर्ड पार्टी आई है ना। अगर आप दोनों का रिश्ता मजबूत होता तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई पार्टी आ ही नहीं सकती थी आप दोनों के बीच में। इसका मतलब ही ये है। तो इसीलिए सेम सिचुएशन यहाँ पर भी निकल कर आई है। इस वक्त रिश्ता ठीक नहीं है। एस ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स, लगभग सेम एनर्जी आई है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की। काफ़ी सारे कार्ड्स रिपीट हुए हैं। द फूल, ओके चलिए अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ। अगेन यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल चल रही है आपके रिलेशनशिप की। ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था, ऑफ कोर्स आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन फ़िलहाल इसका वही एंड जो पाइल नंबर 1 में हमने देखा कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत लेकिन एक दर्दनाक एंड, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। रिलेशनशिप जो इतना ब्यूटीफुल था इसको नज़र लग गई किसी की, नज़र लग गई किसी की। और मुझे देखो यहाँ पर एक सेंस आ रहा है कि कोई लेडी है यहाँ पर, लेडी है यहाँ पर। मैं नेम इनिशियल निकालूंगी तो आपको एक हो सकता है कि कोई क्लू मिल जाए, लेकिन मुझे एक लेडी का वाइब्स आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। कोई लेडी है जो बहुत तेज़ है, बहुत नेचर वाइज बहुत तेज़ है, वो आप दोनों के बीच आई है। ये लेडी देखो मदर एनर्जी भी हो सकती है ये, या कोई बहन, बड़ी बहन, या कोई मदर नेज, कुछ ना कुछ बहुत तेज़ टाइप की ऐसी लेडी जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आई है, ठीक है। तो अगेन आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने थोड़ी सी इसको हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को, उसने थोड़ा सा प्रेशर दिया आपके रिलेशनशिप में लिए, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड वॉश किया, हैंडल नहीं कर पाए और इन्होंने फिर वही बेवफाई टाइप करी है या फिर एक तरीके से धोखेबाजी करी है आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपको इस हाल में छोड़ दिया है, आपको इस हाल में छोड़ दिया है, आपको इस हाल में छोड़ दिया है। अगेन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, अकेले हो, अकेलापन। जिस इंसान ने आपको एक फील कराया था प्यार मोहब्बत, वही आज आपको अकेलापन, अधूरापन देकर गया है, रिश्ता ख़त्म करके गया है ड्यू टू थर्ड पार्टी। उलझ गए हो आप, समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या, इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या, क्योंकि यहाँ पर शायद सोच रहे थे कि रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। आपका इंट्यूशन भी आपको यही कई बार बोलता था कि ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है और इस पार्टनर के साथ ही मुझे मैरिज करना है या आगे बढ़ना है। लेकिन एक सोलमेट टाइप का पार्टनर अचानक से कार्मिक टाइप के पार्टनर में किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो कि यार इतना प्यारा इंसान जो कि बहुत ही मतलब मेरी केयर करने वाला, मुझे प्यार करने वाला, आज इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि मुझे ही अकेला छोड़ रहा है, मुझे ही स्ट्रेस दे रहा है, मुझे ही 4 बातें सुना रहा है और लापरवाही दिखा रहा है। ये कर क्या रहा है मेरे साथ इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी में आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो रिलेशनशिप की तो वाट इस पाइल में भी लगी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ भी, क्योंकि डेथ का कार्ड ऑलरेडी बता रहा है कि वो बात ही नहीं रही है इस रिलेशनशिप में। अब फिर भी हम आगे देखेंगे, तो अभी पहले मैं नेम इनिशियल निकालती हूँ थर्ड पार्टी की, ठीक है। थर्ड पार्टी के 3 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी और बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा देख लेना आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, ओके। चलो यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताए
जो व्यूअर्स हैं मेरे पाइल नंबर 2 के, थर्ड पार्टी उनके क्या नेम इनिशियल हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी का? ओ, पहला नेम इनिशियल ओ आया है, ठीक है, आप कोई भी नाम हो लेकिन ओ आया है, सी आया है एंड वाई आया है, एक और निकालूंगी मैं, के आया है, ओ सी वाई एंड के, ठीक है, नाम हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्यूचर में ये जो पर्सन है आपके, वो आपको चूज़ करेंगे या फिर थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, थर्ड पार्टी को ही चूज़ करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 2 के लिए, क्या है इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, द मैजिशियन, 5 ऑफ swords, knight of cups, 2 of swords, 10 of swords, 9 of swords, फाइनल देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखो आप दोनों की बातचीत ज़रूर शुरू हो सकती है, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे 50-50 चांसेस लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है एकदम, मैं ये नहीं कह सकती कि आपको ही चुनेंगे, थर्ड पर्सन को नहीं चुनेंगे, नहीं, थर्ड पर्सन का कब्जा रहेगा, जो थर्ड पार्टी है ना उसका कब्जा रहेगा। और जो अकेलापन आप इस वक्त सहन कर रहे हो, ये जो बर्डन में इस वक्त आप हो, जो टेंशन में, स्ट्रेस में आप हो सकता है फ्यूचर में भी ये टेंशन और स्ट्रेस है, क्योंकि फ्यूचर में स्ट्रेस और टेंशन दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पर्सन आसानी से तो नहीं आएगा। इस पर्सन को ना आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आना पड़ेगा। मतलब एक थकी हारी एनर्जीज में जिस तरीके से आप अगर हो, क्योंकि जो कि मुझे दिख रहा है ना कि रिश्ता तो ठीक नहीं है, रिश्ता अगर ठीक नहीं है तो एनर्जीज डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा वीक होगी, परेशानी में होगे, स्ट्रेस में होगे। उन एनर्जीज पर ना आपको ना कहते ना कि काम करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ लव में लाना पड़ेगा, अपने आप को क्यों ना वॉन्ड्स की एनर्जीज में लाना पड़ेगा कि अट्रैक्ट कर पाओ, मैनिफेस्ट कर पाओ। जब आप उस एनर्जीज में होगे ना तो कोई कुछ भी आपका थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आप लोअर एनर्जीज में होगे और सिर्फ सोचते रहोगे कि वो आएगा तो बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा मुश्किल है। देखो कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच ज़रूर होगा, मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, लेकिन ये बातचीत किस तरीके से होगी, अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, चीज़ें सही होंगी, नहीं होंगी, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज पर और आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा ये ना रूखा व्यवहार करे, आपके साथ बात तो करे लेकिन रूखेपने से बात करे, एक प्यार मोहब्बत से बात ना करे, क्योंकि ये प्यार अगर आपको चाहिए ना इनसे तो डेफिनेटली ना आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की जो पावर है ना उस पर काम करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। जो कि मैं बोलती हूँ हमेशा, सेल्फ लव में रहो। कोई पर्सन मेरी तरफ आए तो क्यों आए, मेरे अंदर वो पावर है या नहीं, मेरे अंदर वो सिर्फ डिज़ायर करने से नहीं होगा कि वो आ जाए, आपको उस लायक बनना पड़ता है। जो भी हमारी इच्छा होती है ना, हम सिर्फ इच्छा मांगने से हमें नहीं मिलती, हमको यूनिवर्स को बताना पड़ता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। तो अपने पार्टनर को चाहते हो ना अपनी तरफ लाना, तो उसको डिज़र्व करो। डिज़र्व आप कब करोगे, जब आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा, तब ये पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। लेकिन हमें अभी की जो एनर्जीज दिख रही है ना, उससे मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट किया, अगर आपने काम किया, तो ये पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही एनर्जीज में रहे, रोते धोते रहे, तो ये पार्टनर आपको फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक ही रखेगा और आप फिर एक अधूरेपन और अकेलेपन में और बर्डन में ही रहने वाले हैं। और फिर ये पर्सन आगे भी आपको बातें भी सुना सकता है, डोमिनेट भी कर सकता है, भले ही आपसे कांटेक्ट करे, बात करे, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं देगा, आपसे चूज़ नहीं करेगा आपको, जो पाइल नंबर 1 में मुझे क्लियर दिख रहा था। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हैं देन डेफिनेटली फिर रिजल्ट आपके फेवर में होगा।
तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।